गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये कक्षा 4 हमारा परिवेश में पाठ 18 दोस्ती पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और आप लोगों को ध्यान से इसको सुनना है। आइए आपको एक छोटे से गांव की कहानी सुनाते हैं। एक गांव था। उस गांव में 9 साल का देवा रहता था। वह मिट्टी की बहुत सुंदर खिलौने बनाता था। वह न स्कूल जाता था न खेल पाता था। जब वह 4 साल का था तो एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया। उसे पोलियो हो गया, जिससे उसके पैर खराब हो गए। उसकी माँ बताती है कि बचपन में उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी। सुरु, दुलारी और अनवर देवा के मित्र थे। सुरु बहुत सुरीले गाने गाता था। दुलारी सबकी प्यारी थी और अनवर तो पढ़ने का इतना शौकीन था कि उसे कुछ भी पढ़ने को मिलता उसे पढ़ने लग जाता था। सुरु, दुलारी और अनवर जब देवा के घर के सामने चोर सिपाही खेलते तब देवा उन्हें बड़े ध्यान से खेलते देखता था। किसी के पकड़े जाने पर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से पकड़ लिया चिल्लाता, फिर पेट पकड़कर देर तक हंसता रहता। बच्चे देवा के साथ खेलना चाहते थे पर उसके पैर देखकर उदास हो जाते। वह सोचते थे कि अगर कोई जादूगर या परी मिल जाए तो वह उससे देवा के पैर ठीक करने को कहेंगे। एक दिन बच्चे खेलने नहीं आए। देवा हर दिन की तरह अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके नहीं आने पर वह दुखी हो गया। शाम तक बच्चे आ गए। वह सभी बहुत खुश थे। अरे, तुम लोग क्या जंगल गए थे? यह टहनियाँ क्यों लाए हो? देवा ने पूछा। बच्चों कुछ नहीं बोले। वे फौरन राघव बढ़ई के घर पहुँचे और बोले, दादाजी, क्या आप इनसे देवा के लिए बैसाखी बना सकते हैं? दादाजी टहनियाँ देखकर बोले, यह लकड़ी कमज़ोर है, देवा का भार नहीं उठा पाएगी। तुम लोग इसी तरह की कुछ मजबूत लकड़ियाँ ले आओ। बच्चे अगले दिन फिर जंगल गए और अब की बार आम की मजबूत लकड़ियाँ लेकर लौटे। राघव दादा ने 2 बैसाखियाँ तैयार कर दी। बैसाखी लेकर बच्चे भागते हुए देवा के पास आए। देवा, देवा, अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो। वे बोले। दुलारी बोली, देखो मैं तुम्हें चलकर दिखाती हूँ। दुलारी ने बैसाखियों से चलकर दिखाया। बच्चों ने देवा को सहारा देकर उठाया। बैसाखियाँ लेकर देवा चलने की कोशिश कर रहा था। बैसाखियाँ उसके कंधे के नीचे गड़ रही थी। बच्चों ने तुरंत पुराना कपड़ा बैसाखियों के हत्थे पर लपेट दिया। अब देवा धीरे धीरे आराम से चल रहा था। वह बोला, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकूँगा और स्कूल चल सकूँगा। बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे अपने प्यारे दोस्त के चारों तरफ नाचने लगे। अब हम इसके अभ्यास देखेंगे। सोचें और सूची बनाएं। बच्चे देवा के साथ कौन कौन से खेल बैठकर खेल सकते थे? तो बच्चों, बैठकर खेलने वाले खेल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लूडो खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, शतरंज है, कैरम है, आदि खेलों को हम बैठकर खेल सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि बच्चे देवा के साथ कौन कौन से खेल बैठकर खेल सकते थे। तो बच्चे देवा के साथ लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी, कैरम आदि खेल खेल सकते थे। अब इसके बाद है अपने शिक्षक से बात
बातचीत कीजिए। यदि हम देख नहीं पाते तो यह कहानी कैसे पढ़ते, अपने खिलौने कैसे ढूंढते, कैसे चलते, लाल पीला रंग कैसे देखते। इसके बाद है यदि हम सुन नहीं पाते तो बातचीत कैसे करते। इसके बाद आता है इसमें आगे दिया गया है कि यह पेड़ पहले कभी हरा भरा हुआ करता था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गया है। क्या आप इसे फिर से हरा भरा बना सकते हैं? आइए पेंसिल और रंग उठाएं और बनाएं इसे पहले जैसा सुंदर और हरा भरा। तो इसमें बच्चों कलर कर देना है, पत्तियां बना देनी हैं। और इसके लिए इसमें दिया गया है कि इस पर हमें कुछ चर्चा करनी है, सोचें और चर्चा करें। तो यह पेड़ ऐसा क्यों हो गया? तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी पेड़ पौधे को पानी ना दें तो वो पेड़ पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो इस पेड़ के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि इसे पानी नहीं मिला है बहुत दिनों तक, तो ये पेड़ सूख गया है। और अगला इसमें दिया गया है, चर्चा करने का पॉइंट दिया गया है, क्या टॉपिक दिया गया है कि पेड़ पौधे ना सूखें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पेड़ पौधे ना सूखें इसके लिए हमें पेड़ पौधों में समय समय पर पानी देना चाहिए। उसकी मतलब कहने का मतलब कि उसकी सिंचाई करनी चाहिए और उसमें जो भी गोबर की खाद या रासायनिक खाद जिसकी भी ज़रूरत हो हमें उसमें समय समय पर देना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।